हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट 8 हमारे सीरीज का जिसका नाम है क्वीन सैक्रिफाइस टू विक्ट्री, जिसमें हम बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स का, सुपर जीएम्स का हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अमेजिंग वे में सैक्रिफाइस किया क्वीन का और गेम को कर लिया विन। ठीक है, तो आज हम गेम देखने वाले हैं अर्जुन इरिगेसी का, जो पिछले साल ही मतलब 2024 में खेला गया है और उसके ओपोनेंट का नाम है पीटर पीटर प्रोहास्का। और इसमें अर्जुन ने एक्चुअली चेकमेट किया बोर्ड पर। ठीक है, वरना जनरली क्या होता है कि ग्रैंड मास्टर्स रिजाइन कर देते हैं, चेकमेट तक वो जाने नहीं देते जब भी उनको लगता है कि पोजीशन बहुत आउट ऑफ हैंड जा चुका है। बट यहाँ पर एक्चुअल में ऑन द बोर्ड चेकमेट हमको देखने मिला है। तो अर्जुन ने यहाँ पर गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू C4 और ये है इंग्लिश ओपनिंग। ठीक है, इंग्लिश ओपनिंग का मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया था अभी, आप अगर रिसेंटली आपको याद होगा तो, और उसमें हमने बहुत सी लाइंस डिस्कस की थी कि इंग्लिश ओपनिंग को कैसे खेला जा सकता है, और उसको मैंने आपको लाइव भी खेलकर बताया था। तो E6 खेला उसके ओपोनेंट ने, तो वो टिपिकल इंग्लिश ओपनिंग वाले सेटअप में नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर अर्जुन ने कंटिन्यू किया विद द मूव नाइट C3, पॉन टू D5 और पॉन टू D4। अब आप ये देखोगे तो ये एक्चुअल में इंग्लिश ओपनिंग नहीं रहा। जब ऐसे मूव्स खेलकर थोड़े से ओपनिंग्स चेंज होने के चांसेस होते हैं, तो जनरली जब 4 या 5 मूव्स हो जाए तभी हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा ओपनिंग आया है। तो अभी तो फिलहाल ये ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश ओपनिंग से क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की तरफ जा चुका है। नाइट F6, नाइट टू F3, बिशप E7, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स। तो ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का एक्सचेंज वेरिएशन है। बिशप F4, नाइट टू H5, बिशप के ऊपर प्रेशर पुट किया, तो बिशप को वापस रख दिया अर्जुन ने। वो बोला कि नहीं भाई, मुझे मेरा बिशप देना नहीं है इस नाइट के लिए, वरना आप लोग मैक्सिमम बिशप G3 खेलते होगे, तो इसमें नाइट टेक्स पॉन टेक्स ये वाले स्ट्रक्चर में अर्जुन को नहीं जाना था। कैसल किया ब्लैक ने, पॉन टू E3, नाइट वापस चला गया F6 पर, क्योंकि अभी इस नाइट का वहां पर कोई काम नहीं। बिशप D3, नाइट भी D7। अभी अगर किसी को कंफ्यूजन है कि भाई ये नाइट D7 पे क्यों डेवलप हो रहा है, क्या ब्लैक इसको C6 पे नहीं रख सकता, तो पॉइंट इज कि जनरली क्या होता है, जब भी पॉन टू D4 आता है तो ब्लैक ट्राई करता है कि C5 पॉन ब्रेक करना है, तो उसके लिए नाइट को C6 पर नहीं रख सकते, वरना आपका C पॉन ब्लॉक हो जाएगा। अब आया मूव क्वीन टू C2, पॉन टू C6, पॉन टू G4। अब यहां से देखो एक अग्रेसिव सेटअप चूज किया है अर्जुन ने। ये एक ऐसा मूव है जो मतलब बहुत ही रेयर, ग्रैंड मास्टर्स भी ऐसा कोई मूव नहीं खेलते होंगे जनरली। आप भी शायद ऐसे कोई मूव्स खेलने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। G4 वैसे तो कंप्यूटर इनएक्यूरेसी बता रहा है, बट द पॉइंट इज कि अगर इस पॉन को पिकअप किया गया तो पहले मोस्टली चेक आ सकता है, और आगे चलकर रुक G1 आने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स आ सकते हैं ब्लैक के किंग के ऊपर। और आप लोगों को पता ही है अर्जुन का नॉर्मल वे ऑफ प्लेइंग ही ये है कि वो थोड़ा सा अग्रेसिव सेटअप्स की तरफ जाना पसंद करता है, कॉम्प्लिकेटेड गेम्स की तरफ जाना पसंद करता है। और उसी रीजन से आपने देखा था कि जो बिशप और नाइट का एक्सचेंज होने वाला था उसको अवॉइड किया, क्योंकि जब आपका नेचर ऐसा होता है कि आपको अग्रेसिव खेलना है तो उसके लिए आपको बिशप्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ओपन बोर्ड पे आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, आगे जा सकते हो, बिशप घमासान मचा देते हैं, मतलब मजा ही आ जाता है। तो यहां पर अग्रेसिव सेटअप G4 को चूज किया अर्जुन ने। नाइट आ गया इधर E4 पर, H4 खेला। ठीक है कि भाई मैं तो आगे जा रहा हूं इन पॉन्स को लेकर। कैसल भी अभी तक के किया नहीं, अभी ऑब्वियसली शॉर्ट कैसल तो अर्जुन कर ही नहीं सकता यहां से अगर पॉन्स अटैक करना है तो। रुक टू E8, पॉन टू G5, पॉन टू F5 खेला अभी ब्लैक ने, तो यहां पर मार दिया ऑपोसो एंड पासान मार दिया, हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर F5 एक ग्रेट मूव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यही एक मूव है जो थोड़ा सा कंट्रोल में रखेगा व्हाइट को, क्योंकि यहाँ पर पॉन्स एक्सचेंज हो गए। तो अभी आप देख सकते हो ब्लैक का किंग उतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है फिलहाल। नाइट चला गया G5 पर, एक पे एक ग्रेट मूव अर्जुन ने ढूंढा है और बहुत ही अमेजिंग वे में ढूंढा है। पॉन टू H6, नाइट टेक्स नाइट, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स पॉन, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी यहां हो गया। अब दोनों प्लेयर्स के पास में बिशप पेयर है। अभी इस पोजीशन को हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। ब्लैक का किंग थोड़ा सा वीक है, लेकिन उसके बदले में व्हाइट का किंग भी ऐसे कुछ बहुत खास सेफ नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। बट जब भी व्हाइट यहाँ पे लॉन्ग कैसल कर लेगा तो फिर उसका किंग सुपर सेफ हो जाएगा, रुक्स भी कनेक्ट हो जाएंगी। दोनों के पास बिशप पेयर बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा व्हाइट का जो लाइट स्क्वायर बिशप है वो मच मोर एक्टिव है और वो सीधा किंग की तरफ ही एम कर रहा है। बिशप टू E6 खेला अभी ब्लैक ने, अपना फाइनल माइनर पीस भी एक्टिव कर लिया है। रुक टू G1, यहां प्रेशर डाउन द लाइन पूरा। बिशप टू F6,
लॉन्ग कैसल कर दिया और लॉन्ग कैसल करने के बाद में अब ये किंग सेफ हो चुका है। किंग क्वीन E7, बिशप को रख दिया अभी G6 पर, अटैक किया है रुक पर, रुक आ गया D8 पर, बिशप टू C3। अभी आप देखोगे लाइक जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इनएक्यूरेसीज मिस्टेक्स आपको दोनों साइड से देखने मिल रहे हैं और ये हायर लेवल ग्रैंड मास्टर्स का गेम है। तो एक चीज याद रखो, अगर आप जो भी लेवल पर होगे, मिस्टेक्स तो भाई हमेशा चेस में होते ही है, तो मिस्टेक्स का इतना टेंशन मत लिया करो। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, ये तो मैं चीज बोलूंगा, क्योंकि जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमसे मिस्टेक्स बहुत होते हैं, क्या करें। मिस्टेक्स तो होंगे, आप ट्राई करो कि आप एटलीस्ट ऐसे मिस्टेक करो कि थोड़ा आपका मतलब कुछ तो प्लान रहे। ऐसा नहीं कर दो कि भाई आप सीधा का सीधा पीस फ्री में दे रहे हो, सीधा ओपोनेंट के मतलब जहाँ पे ओपोनेंट अटैक कर रहा है तो ऐसे स्क्वायर्स पर आप आपका पीस रख रहे हो और फ्री में दे रहे हो, तो हमको ऐसे नहीं करना है। तो वही चीज आप ग्रैंड मास्टर्स के गेम में भी देख सकते हो, मिस्टेक्स इनएक्यूरेसीज होती है। पॉन टू A5, बिशप पीछे ले लिया अभी F5 पर, बिशप टेक्स पॉन आया, ठीक है, बिशप्स एक्सचेंज नहीं करने थे अभी ब्लैक को। रुक चला गया अभी G6 पर, रुक टू F8 और रुक टू G1। अभी आप देख सकते हो डाउन द लाइन बहुत सारा प्रेशर आ चुका है G फाइल पर। किंग H8 पर मूव हो गया और अब आया मूव पॉन टू E4, रुक F7, क्वीन टू D2, ठीक है, यहाँ पर क्वीन सैक्रिफाइस का डर यहाँ पे ऑलरेडी थ्रेट बनाकर रखा है, तो इसीलिए क्वीन टू F8। पॉन पुश किया अभी D5 पर, ठीक है, बिशप टू द बिशप थ्रेट, पॉन टेक्स, पॉन पुश, ठीक है। अभी देखो अर्जुन आप लोगों को जैसे याद है कि एक पॉन विन कर चुका था, लेकिन उसने एक पॉन वापस भी दिया, प्लस स्टार्टिंग में और अभी खुद का भी एक और पॉन दे दिया है, तो अब स्टार्टिंग से लेकर अब तक वो एक पॉन डाउन है, अब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बिशप टेक्स H4, ठीक है, 2 पॉन दे दिए अभी टोटल अर्जुन ने। पॉन पुश एक ब्रिलियंसी, क्योंकि यहाँ पर बिशप मर रहा है, वो चाहता है कि भाई तुम ये लो मेरा बिशप मार दो, और बहुत ही अमेजिंग ब्रिलियंट मूव है वैसे तो यहाँ पर ऑब्वियसली रुक F6 खेला है, मारा नहीं है बिशप को, बस आपको दिखा देता हूं। अगर रुक टेक्स बिशप मारा जाएगा तो यहाँ पर क्वीन टेक्स पॉन चेक के साथ आएगा, किंग चला जाएगा G8 पर, और फिर रुक टेक्स, क्वीन टेक्स चेकमेट हो जाएगा। तो इसीलिए इसी रीजन से ये फोर्स चेकमेट आ रहा है, तो इस फोर्स चेकमेट को अवॉइड करने के लिए इस बिशप को नहीं मारा गया है यहाँ पर, इसलिए ब्लैक ने खेला रुक F6। पॉन पुश, ठीक है, अभी आपने देखा जब ये पॉन E4 पर आया तो ये E5 E6 E7 ये चलता ही गया आगे, ये रुका ही नहीं, तो पॉन पुश आया E7 पर, क्वीन टेक्स E7, क्वीन को यहां से इस लाइन से डिफ्लेक्ट किया है और अब किया क्वीन का सेक्रीफाइस, क्वीन टेक्स H6, क्योंकि यहाँ पर अब फोर्स चेकमेट आ रहा है, तो पॉन टेक्स मारना जरूरी है, नहीं तो आप पॉन टेक्स नहीं मारोगे तो क्या करोगे, आप कुछ भी खेलो चेकमेट तो आएगा ही। किंग टू G8 भी अगर खेला गया, ठीक है, अभी आपको पहले मैं गेम में बता देता हूँ क्या हुआ। पॉन टेक्स, रुक टेक्स पॉन चेक, अभी यहाँ पर G फाइल पर रुक ओपन हो चुका है, तो क्वीन से ही ब्लॉक करना फोर्स था और चेकमेट करके अर्जुन ने गेम को विन किया है। थोड़ा सा पीछे जाता है, अगर क्वीन सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं किया गया तो रुक टेक्स आएगा, क्वीन टेक्स यहाँ पर आ सकता है, अगर किंग F8 भी आया तो देयर इज अ चेकमेट, डायरेक्टली ये चेकमेट है, और अगर क्वीन टेक्स भी यहाँ पर होता है, सॉरी क्वीन टेक्स भी यहाँ पर होता है तो क्वीन टेक्स क्वीन एंड दिस इज अ चेकमेट। तो बहुत ही अमेजिंग वे में क्वीन का तो सैक्रिफाइस किया ही है, बट साथ में ये जो पॉन का ब्रिलियंसी था कि भाई पॉन को आगे आगे लेकर जा रहा है अर्जुन विदाउट एनी थ्रेट, ये भी अमेजिंग। और अगर हम लोग गेम में थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो जहां पर G4 खेला था वहां पर भी आप देख सकते हो कि किस तरह के अटैकिंग प्लान्स अर्जुन ने बनाए थे। तो जरूरी नहीं है कि भाई आप हर मूव बेस्ट मूव खेलो, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि आप हर मूव प्लान के साथ खेलो, यही मैं आपको एक मेन चीज बोलूंगा। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, पूरा सीरीज आप देखो, पूरा जो 10 वीडियोस का मैं सीरीज बना रहा हूँ बिल्कुल पूरा चेकआउट करो, आपको बहुत मजा आएगा, सारे गेम्स देखने में मजा आएगा। तो चलो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब आप सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में।